हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप बढ़िया हो गया और तैयारी भी एकदम मजेदार चल रही होगी आप सब लोगों की, बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, हर एक चीज के लिए। और अगर नहीं चल रही है तो मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए। मुझे बताओ क्या लेकर आना है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में से अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत बारी आए हुए हैं। अगेन दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम द यूनिट एलजेब्रा जो 20 नंबर की आती है 80 में से। तो ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो जो क्वेश्चंस हम लोगों के पास आए हुए हैं देखते हैं एक एक करके। 4 इक्वेशंस हैं, बहुत लंबा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बोर्ड में छपा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दिस कॉमा दिस एंड दिस आर दी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है 3 एक साथ आने वाली टर्म्स। जब भी आपके पास एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा होगा, एक साथ आने वाली टर्म्स लिखा होगा, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वही सेकेंड एंड थर्ड टीम के बीच का टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस होगा, यानी डी विल रिमेन सेम। इस फैक्ट को यूज करेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरी एक टर्म है, कोई भी चीज मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट लिख लेती हूँ, ए एन लिख लेती हूँ, एनीथिंग। मेरी फर्स्ट टर्म अगर है, जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो, फर्स्ट गिवन टर्म ये है, सेकेंड गिवन टर्म मेरे पास जो है वो 2k-1 है, और थर्ड गिवन टर्म मेरे पास जो है वो है 2k+7। और ये तीनों क्या हैं, दे आर इन एपी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म will be same as third term माइनस सेकेंड टर्म। ये चीज आपको यूज करनी है। ये कहां से आ रही है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि ये टर्म्स एपी में है। तो सेकेंड टर्म मेरे पास क्या थी, 2k-1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, k+9 हैज टू बी सेम एज the difference between 2k+7 and that of 2k-1। ये AP में है तो ये रिलेशन होगा ही होगा। This implies what? Just open the brackets. You have already got a linear equation in one unknown that is k here. तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साइन रिवर्स होंगे अंदर, यहाँ पे भी हुए हैं, यहाँ पर भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2k-k लाइक टर्म्स है तो k बचा, -10 इज इक्वल्स टू 2k एंड 2k कैंसिल हो गया, 7+1 इज 8। इसका मतलब है k की वैल्यू क्या हो गई है, 10+8 दैट इज 18। छोटा सा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आया तो 2 मार्क्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव आया तो 1 मार्क। और आपको पता ही है आपको कैसे निकालना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ मेनी टर्म्स इट मींस व्हाट। जब भी हाउ मेनी टर्म्स लिखा हुआ है, कितनी टर्म्स है, टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, यानी आपको n निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है ये समझना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n फाइंड करना है। किसकी टर्म्स, एपी की टर्म्स। कौन से एपी की, इस वाले एपी की। आर टू बी टेकन टुगेदर सो दैट देयर सम इज 0। सम गिवन है 0। किसका सम 0 गिवन है, n टर्म्स का। सो लेट देयर बी n such terms, n terms। अगर n टर्म्स हैं सच दैट सम ऑफ n टर्म्स इज 0, ये आपको गिवन है, इसका मतलब है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज 0। अब यहां पे देखिए ध्यान से, n निकालना है। a के बारे में कुछ पता है क्या, या d के बारे में कुछ पता है क्या, ये हमें पता है। कहां से पता है, AP से पता है। n मुझे निकालना है, n के अलावा a दिख रहा है, d दिख रहा है। a और d अगर आपको पता है तो जस्ट पुट दी वैल्यूज, n में लीनियर बनेगी, हो जाएगा काम। तो अगर हम AP को ध्यान से देखें, AP हमारे पास थी 18, 16, 14 एंड सो ऑन। तो a होती है फर्स्ट टर्म
वो हो गई 18, d होता है कॉमन डिफरेंस, वो हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -2। तो a पता है, हाँ जी पता है, d पता है, हाँ जी पता है, n निकालना है जी, निकाल लेते हैं, हाँ जी। तो इसके अंदर अगर मैं ये सारी वैल्यूज को पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 18 प्लस n-1 इंटू d is -2, it is given to you as 0. Now take this 2 over the other side, क्या मिला आपको n ब्रैकेट 18 माइनस 2n प्लस 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, 18 नहीं आएगा, 18 इंटू 2 था तो 36, ओके, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब n इंटू 36 प्लस 2 इज 38 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 होता है, इसका क्या मतलब है, या तो पहला ब्रैकेट 0 है या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 है, इसका यही मतलब होता है। अब n 0 तो हो नहीं सकता, n 0 का मतलब है कि 0 टर्म्स हैं एपी में, यानी एपी में कोई टर्म ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर एपी में कोई टर्म ही नहीं है तो ये कहाँ से आया, यानी टर्म्स तो है ना एपी में, तो n 0 नहीं होगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास n की वैल्यू यहां से आएगी 19, यानी इस एपी की फर्स्ट 19 टर्म्स का सम 0 होगा। इजी क्वेश्चन है, इस चीज का यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये रिजेक्ट हुआ है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिजेक्ट करना भूल गए तो आधा नंबर गया समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी सारी कैलकुलेशन है, 3 मार्क्स तो समझ लो आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, द रेशो, रेशो की बात हो रही है, किसकी रेशो, सम, यानी सम की रेशो, किसकी सम, फर्स्ट m टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² by n²। ये आपको रेशो गिवन है, यानी आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है Sm अपॉन Sn, ये आपको रेशो गिवन है m² अपॉन n²। आपको इसके बाद कह रहा है शो दैट द रेशो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म, mth टर्म का मतलब हुआ am और nth टर्म का मतलब हुआ an और रेशो का मतलब हुआ अपॉन। आपको शो करना है, ये चीज शो करनी है आपको कि ये रेशो आएगी 2m-1 अपॉन 2n-1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, सम की रेशो गिवन है, टर्म्स की रेशो बतानी है, और टर्म्स की रेशो में m एंड n आ रहा है, पोजीशन आ रही है, a एंड d नहीं आ रहे, a एंड d नहीं आ रहे। ये एक हिंट है कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो या तो a एंड d एलिमिनेट हो जाएं या फिर वो सब्स्टिट्यूट हो जाएं इन द फॉर्म ऑफ m एंड d n, ओके, इन द फॉर्म ऑफ m एंड n। इस चीज को हम ध्यान में रख के क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, बट हमेशा कहां से मूव करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये चीज ध्यान रखना। तो नोन क्या है, ये है Sm का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स होगा ये, अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये गिवन है आपको m² अपॉन n² के। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, दोनों जगह डिनोमिनेटर में थे, ये क्लियर है सबको। अब यहां पर न्यूमरेटर में m है और यहां पर m² है, एक m कैंसिल हो गया, यहां पर न्यूमरेटर में n है और यहां पर n² है, एक कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं क्लियर है तो ये हैश टैग लगाया है, पूछ लेना मैम टैग वाला स्टेप कैसे हुआ था, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेरे पास अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं, जिस जिस लेवल पे मैं पहुंच गई हूँ, ए भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, इतने सारे अननोन्स वाली तो इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी सीखी नहीं, बट हमने सिंप्लीफिकेशन सीखी है। जब कुछ नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n, ये n न्यूमरेटर में चला गया, उधर किसके साथ चला गया, 2a प्लस एम डी माइनस डी के साथ चला गया। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इस पर आएंगे बाद में, इज इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी चीज इधर आ गई m के साथ, तो m ब्रैकेट 2a प्लस एन डी माइनस डी हो गया। मैंने सिर्फ ये अंदर वाले ब्रैकेट्स ओपन करें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ, इसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया है। यहाँ पे अब देखिए क्या है, मेरे पास n बाहर है, उसको भी अंदर ले जाते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर m को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सॉल्व करते रहो, हो जाएगा अपने आप। 2an प्लस एन एम डी माइनस एन डी इज इक्वल्स टू 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। ये मेरे को मिला डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। ये देखिए NMD पॉजिटिव लेफ्ट में, NMD पॉजिटिव राइट में कैंसिल हो गए। अब ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, ए वाली टर्म इधर आ गई तो मेरे पास आ जाएगा 2an माइनस 2am एक साथ, इज इक्वल्स टू डी वाली टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एन डी माइनस एम डी। ध्यान से देखना, ये नेगेटिव एन डी था, उस तरफ जाके हो गया पॉजिटिव, वो माइनस एम डी पहले से वही था, वही की वही है, उसका साइन नहीं चेंज होगा। यहां से क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ और a कॉमन ले सकती हूँ, n माइनस एम बचा, और जब मैं इस पूरे को उठा के इधर लेकर आऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस d कॉमन ले रही हूं, तो m माइनस एन बचा इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टेप, चलो मैंने एक स्टेप मिस किया, पूरा कर देती हूँ, माइनस एन डी प्लस एम डी एक तरफ लिया इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास क्या आ गया, 2a n माइनस m, इन दोनों में से मैंने माइनस डी कॉमन ले लिया तो n माइनस m बचा, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। मैं एक स्टेप छोड़ रही थी, मैंने ले लिया पूरा स्टेप। अब मेरे पास क्या है बेटे, ये माइनस की वजह से दो टर्म सेपरेट हो गई है, प्लस एंड माइनस से टर्म सेपरेट होती है ना, इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट सेम है, तो मैंने यहाँ से n माइनस एम कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, यानी या तो n माइनस एम की वैल्यू 0 है या फिर 2a माइनस डी की वैल्यू 0 है। अगर n माइनस एम 0 है तो यानी n और m बराबर है, और अगर दूसरे वाला पार्ट 0 है तो इसका मतलब है 2a इज इक्वल्स टू डी है या d इज इक्वल्स टू 2a है। अब n और m सपोज बराबर है, दोनों इक्वल आ गए, यानी सम ऑफ n टर्म्स अपॉन सम ऑफ m टर्म्स रेशो आ गई 1/1 विच इज ट्रू। और अगर मैं ये वाली चीज देखूं तो दोनों टर्म्स की रेशो ये बन जाएगी 2 माइनस 1 1/1 ट्रू, 1/1 रेशो आ रही है, तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उसको यूज करके हम कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे। n और m दोनों की रेशो सेम है, n और m इक्वल हो गए तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वाले केस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये वाला केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी वजह से रेशो क्या हो रही है, 1:1 हो रही है। बट ये हमारे पास बची क्या चीज कि 2a की वैल्यू d के इक्वल है। अब मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिए लिखने के लिए, तो यहां तक नोट कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। बट ये चीज ध्यान रखना कि हमें फाइंड क्या करना है, am अपॉन an फाइंड करना है, और हमें पता क्या है कि 2a इज इक्वल टू d है। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, मैं 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी, अब हमें फाइंड करना था am अपॉन an, ये फाइंड करना था। am अपॉन an क्या होता है, a प्लस
m माइनस वन इंटू डी, ए एन क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और आपने अभी अभी पीछे करा पिछले वाले पेज पर कि क्या है 2a की वैल्यू d के इक्वल है, या कह सकते हैं d को हम 2a लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन, डी की जगह लिख दिया 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन, डी की जगह लिख दिया 2a। अब ध्यान से देखो प्लस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हो पूरे तरीके से सॉल्व करने के लिए। मैं तो ये देख रही हूँ कि पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में a आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा ट्वाइस ऑफ m माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस ट्वाइस n माइनस वन। आप चाहो तो ये 2a को डिस्ट्रीब्यूट करके कर लीजिए, आपकी मर्जी है। a से a कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2, विच इज ये 1 एंड 2 लाइक टर्म्स हैं, ये 1 एंड ये 2 नेगेटिव 2 लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा 2m माइनस 1। ऐसे माइनस 2 एंड 1 लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1। और यही तो प्रूफ करना था कि रेशो ये होगी, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, एपी में क्वेश्चंस इतने मुश्किल होते नहीं है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सम ऑफ n टर्म्स एंड nth टर्म, इन्हीं को यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे नंबर्स नहीं गिवन, वैल्यूज नहीं गिवन, डिजिट्स नहीं लिखी हुई कि 7th टर्म 15th टर्म 11th टर्म, वहां पर आपको m और n लिखा हुआ है, p और q लिखा हुआ है, k और l लिखा हुआ है, उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ट्रीट देम एज अ कांस्टेंट और आप लोग कर लेंगे आराम से, बस प्रैक्टिस चाहिए। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, इन एन एपी S5, ओके दिस इज अ टाइपिंग थिंग, S5 प्लस S7, ये सबस्क्रिप्ट में है, S5 प्लस S7 गिवन है 167 और S10 की वैल्यू गिवन है, S10 की वैल्यू गिवन है 235। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एपी, फाइंड दी एपी, एपी फाइंड करना है। एपी कैसे मिलेगा, जब आपको पहली टर्म पता होगी और कॉमन डिफरेंस पता होगा। यानी आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और आपको डी फाइंड करना है। ए और डी दो अननोन को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ये लोग हम लोगों ने पढ़ा है। दो अननोन फाइंड करने के लिए दो, अगर हमारे पास 2 लीनियर अननोन है तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। पहली इक्वेशन ये दिख रही और दूसरी इक्वेशन यहां पर दिख रही है, बस इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस का ध्यान देंगे हम। तो हमारे पास गिवन क्या था, S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। यहां से मुझे क्या मिला, S5 क्या होगा 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, n-1 इंटू डी होता है ना। अब यहाँ पे एक बारी फॉर्मूला लिख देना चाहिए वैसे आपको सेफर साइड के लिए, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एक बारी लिख दो क्वेश्चन जहां शुरू हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस S7 क्या होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 is 6d इज इक्वल टू 167। इसका मतलब है ये 5/2 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये बन जाएगा 5a प्लस 10d प्लस इस 7/2 को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बन जाएगा 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 167। यानी 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जो आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल गया। सेकंड रिलेशन क्या गिवन है? सेकंड रिलेशन गिवन है S10 इज इक्वल्स टू 235। S10 का क्या मतलब है? 10/2 इंटू 2a प्लस 90 इज इक्वल्स टू 235। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 10/2 को, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 45d ना, हाँ जी ठीक है, इज इक्वल्स टू 235। मैंने 2 से कैंसिल कर दिया 10 को डायरेक्टली, एलसीएम नहीं लेना चाहते, बड़े नंबर आ जाते हैं। ये मुझे इक्वेशन मिल गई सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। यहाँ पर a और d में लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। मैं चाहती हूँ एलिमिनेशन करना, तो एलिमिनेट करने के लिए 10 है और 12 है, तो 10 और 12 किससे मल्टीप्लाई करें? हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 6 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 are 60a, इसको करेंगे तो 5 1 55d इज इक्वल टू 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 are 35, 5 6 are 30 प्लस 3 33, 5 प्लस 3 8। और सेकेंड इक्वेशन को ये इससे आया, और सेकेंड इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 6 से तो 10 6 are 60a, देन 6 से जब 45 को करेंगे तो हमारे पास आएगा d के साथ 6 5 are 30, 6 4 are 24 प्लस 3 27 इज इक्वल टू 6 से करेंगे तो 5 6 are 30, 6 3 are 18 प्लस 3 21, 6 2 are 12 प्लस 2 14। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सारी कैलकुलेशंस हैं इसमें। ए वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, ए वाली टर्म एलिमिनेट होने के बाद डी के साथ बचा माइनस में 45 एंड 70, 45 115। ये डी लिखा हुआ है बेटे, ये डी लिखा हुआ है, 115 डी नेगेटिव माइनस में आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे बचा 5 7, तो 2 and 3 5, 575 दैट टू नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करके आपको d की वैल्यू मिल गई -575 अपॉन -115, माइनस से माइनस कैंसिल, इनको कैंसिल करके d आ गया 5। d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू 5 को पुट कर दीजिए किस में? a में या फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी, पुट करने के बाद 1, 12 अपॉन 12 आ रही है, तो a की वैल्यू आ गई 1। इसकी कैलकुलेशंस करके देखना, मैंने फटाफट से ओरली करी है, कर लीजिएगा, 1 आएगा। अगर मेरे पास d आ गया, अगर मेरे पास a आ गया, तो मेरा AP क्या होगा? सिंपल सी चीज है, d मिल गया, a मिल गया, तो AP भी मिल जाएगा। रिक्वायर्ड AP हो जाएगा a, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। a क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 1, A2 क्या है? a प्लस डी दैट मीन्स 1 प्लस 5 6, A3 क्या है? 6 प्लस 5 दैट इज 11, 11 प्लस 5 16 and so on. This is your required AP. This is your final answer. तो क्वेश्चन सिंपल है, बट कैलकुलेशंस की वजह से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी में आता है, और इसमें लीनियर इक्वेशंस का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये पूरे एलजेब्रा वाले फ्रेम को, एलजेब्रा वाली यूनिट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन। मैंने कहा था 4 क्वेश्चंस ही हैं, बट खत्म नहीं हुआ। आई हैव टुडे सम होमवर्क फॉर यू, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो और एग्जाम्स में या उन्हीं ईयर्स के दूसरे सेट्स में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। आई वांट यू ऑल टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए फटाफट से,
किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जरूर कि मैम होमवर्क का ये वाला क्वेश्चन डाउट था। ऑल राइट, विद दिस थॉट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सेट ऑफ PYQ, होपफुली फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, कीप स्टडिंग।